शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात है। राज्य सरकार ने बम्पर बहाली की घोषणा की है। जी हां, 1,70,000 शिक्षकों की होगी बहाली। मिडिल और हाई स्कूल के लिए होगी बहाली। 12 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तारीख है। 24 से 27 अगस्त तक होगी परीक्षा। और शिक्षक बहाली पर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है, पर सरकार की तरफ से इन मामलों पर कहीं ना कहीं गंभीरता भी दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ विरोध भी जारी है। 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए यह बहाली होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी आयोजित करेगी परीक्षा। 24 से 27 अगस्त तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। और शिक्षक परीक्षा के लिए बिहार की यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया गया है। 24 से 27 अगस्त तक शैक्षणिक कार्य नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी तरफ हो रही है इस मामले को लेकर जोरदार सियासत। साथ ही शिक्षकों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से संशोधन की बात कही जा रही है, नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है। कई सवाल उनके हैं और उन सवालों को लेकर वो सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले 10 महीने में 10 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी? जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों की हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने 2 कैबिनेट, और इसके हिसाब से सोचिए तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होंगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 लाख नौकरी का सिग्नेचर नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव की नाकामी दिखती है और बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हैं। रितेश, शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है, पर इस रास्ते पर चल रही है साथ साथ सियासत, किस तरीके से समझे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो चुका है और देखिए कि अब इसके लिए बीपीएससी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। 24 से लेकर 27 अगस्त तक बीपीएससी परीक्षाओं को संचालित करेगा और इस बाबत बीपीएससी ने सभी जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें उसने एक लेटर लिखा है और उसके अनुसार उसने ये निर्देशित किया है कि 24 से 27 अगस्त तक कोई भी परीक्षाएं विश्वविद्यालय में नहीं संचालित होंगी। इसके अलावा कोई भी शैक्षणिक कार्य भी नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि 1,70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी, संसाधनों की ज़रूरत होगी, टीचर्स की ज़रूरत होगी। और इसी को लेकर बीपीएससी ने सभी विश्वविद्यालयों को ये लेटर लिखा है ताकि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है कि ताकि परीक्षा में जो भी चीज़ें हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा अभी क्योंकि 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद सारे जो आवेदन है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इस बात को देखा जाएगा कि कोई जो धांधली आए दिन होती है बिहार में, कोई भी परीक्षा हो, चाहे एमबीबीएस की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, यहाँ तक कि बीपीएससी की परीक्षा में भी जो धंधेबाज होते हैं वो धांधली से बाज नहीं आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, इसको लेकर बीपीएससी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया कि बिहार में जो 1,70,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी टीचर्स की आने वाली है वो बीपीएससी के ज़रिए होगी, ना सिर्फ इसका विरोध जो संगठन है छात्रों के उन्होंने किया, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी खूब विरोध हुआ। लेकिन अब देखिए कि परीक्षा संचालित होने का समय आ गया है। अभी भी कुछ एक जो छात्र संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी विरोध हो रहा है, लेकिन बीपीएससी अपने रास्ते आगे बढ़ चुकी है और बीपीएससी की एकमात्र कोशिश है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ परीक्षा संचालित की जाए ताकि बाद में किसी तरह का सवाल ना उठे। अक्सर होता है बिहार में, आप अमृत देखते होंगे और हम लोग लगातार प्रमुखता से दिखाते भी हैं कि किस तरीके से परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी जाती है, उसके बाद उसे पोस्टपोन्ड किया जाता है और इसको लेकर लगातार छात्र जो हैं वो आंदोलन पर जाते हैं। लेकिन बीपीएससी के जिम्मे जैसे ही ये परीक्षा आई है, देखिए कि किस तरह से चीजें जो हैं अब वो मूर्त रूप लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उम्मीद बेहतर कल की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।